How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम करेंट केसेस लॉ नवीनतम न्याय निर्णय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर 20 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि उस सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के अभ्यर्थी को 3 वर्ष अधिकतम के रूप में पंजीकृत होना होगा। 3 years of practice completed by a candidate desirous of appearing in the examination of post of civil judge junior division be calculated from the date of their enrollment registration with the concerned state bar council। दूसरा पॉइंट डील किया द कैंडिडेट विच दे हैव गेन वाइल वर्किंग एज लॉ क्लर्क with of the judge of judicial officer in the country should also be considered while calculating their total number of year of practice। सानी देव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन सा पहला माता पिता की उपस्थिति में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय। दूसरा पॉइंट न्यायालय ने विवाह की वैधता और पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन का निर्देश दिया। तीसरा सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह पंजीकरण के दौरान अब वर और वधु पक्ष के रक्त संबंधी यानी माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी या वयस्क पुत्र पुत्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चौथा पॉइंट विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित या अन्य का शपथ पत्र लगेगा और विवाह पंजीकरण के दौरान उनकी गवाही भी दर्ज हो सकती है। पांचवा पॉइंट पुरोहित के शपथ पत्र में शपथकर्ता के नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार कार्ड की प्रति, कोई अन्य वैध पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पुरोहित की पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी तथा यह शपथ लेनी होगी कि पुरोहित ने वर और वधु का विवाह संपन्न कराया। सिक्स पॉइंट वर वधु के विवाह का पंजीकरण उसी जिले के सहायक निबंधक के कार्यालय में होगा जहां के माता पिता अस्थायी निवासी हो। अपीकृत निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सातवां पॉइंट यदि विवाह घर वालों की सम्मति के बिना हुआ है तो सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह संस्कार के वीडियो पेन ड्राइव में जमा कराई जाएगी। विवाह पंजीकरण अधिकारी प्रमाण पत्र के पीछे एक मुहर अंकित करेंगे कि विवाह की प्रमाणित की जांच पर ली गई। अंजुमन हिमायत चंपरासियन संघ उत्तर प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005 में इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों पर न्यायालय में कर्मचारियों का घरेलू नौकरों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। न्यायाधीश पर न्यायालय के कर्मचारियों का घरेलू नौकरों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। और गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2025 के मुकदमा में केस में कहा गया पत्नी के साथ अपीकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं। श्याम कुमार, तुलसीलाल, वर्णलाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 में मैंगो नूडल्स की गुणवत्ता। महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत पोखरे व अन्य 2025 दया याचिका के संबंध में दिशा निर्देश गाइडलाइन रिलेटिंग टू मर्सी पिटीशन। भारत संघ एवं अन्य बनाम रोहित नंदन 2024 में यह हुआ था मुकदमा जिसमें पिछड़ी जाति की श्रेणी में अनुसूचित जाति का लाभ देने से इनकार। रिफ्यूजल टू गिव शेड्यूल्ड कास्ट बेनिफिट। कुन्ही मोहम्मद उर्फ कुन्हेतु बनाम केरल राज्य 2025 यदि चोट घातक आयुध से पहुंचाई गई है जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो तो हत्या करने के आशय का भाव अप्रासंगिक है।
सुश्री एक्स बनाम भारत संघ एवं अन्य 2024। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम के अधीन जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट के प्रति परिवादी को निःशुल्क दी जाए। रविंद्र कुमार छतोई बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य 2024। जहां आरोपित कथन निजी घर के पीछे वाले भाग में दिए गए थे, वहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कृत्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किया गया था। तेलंगाना राज्य बनाम सी शोभा रानी 2024। यदि एक बार लोक सेवक को अभियोजित करने की मंजूरी नहीं दी जाती है तो बाद में उसी आधार पर इसके लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती। दिल्ली राज्य बनाम मोहम्मद जावेद 2024 का मुकदमा है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50 का उद्देश्य एक संदिग्ध व्यक्ति जिसकी तलाशी की जाती है तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का अधिकार, राइट टू टेकन ऑन नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लीला अग्रवाल बनाम सरकार 2024 का मुकदमा है। सादा बंधक सिंपल मॉर्गेज और सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक मॉर्गेजी बाई कंडीशनल सेल में अंतर है। आदित्य कुमार शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 का मुकदमा है। गर्भपात के कारण एक महिला न्यायिक अधिकारी को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मामला। नलिन चौकसी बनाम सीमा शुल्क आयोग 2024 का मुकदमा है। इसमें कहा गया आयातित कार के पश्चावर्ती क्रेता को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन आयकर्ता नहीं माना जा सकता है और वह सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। रोहित कोचना बनाम विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड व अन्य 2024। इसमें कहा गया सातवां संपत्ति के संबंधित वादों के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार वहां होना चाहिए जहां ऐसी संपत्ति स्थित है तथा न्यायालयों को प्रभावी निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए। सोलिर एलएलपी बनाम श्री सुमित प्रसाद वाफना एवं अन्य 2024। पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वे प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान अपना संपूर्ण मामला व्यापक रूप से प्रस्तुत करें। हैंडसन का सिद्धांत। रिंकू वाहेती बनाम संदेश शारदा 2024 का मुकदमा है। उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज के संबंधित विधियों के दुरुपयोग पर चिंता। तरुण धमेजा बनाम सुनील धमेजा 2024 का मुकदमा है। यदि किसी कारक के इसमें कहा गया यदि किसी कारक में मध्यस्थ खंड शामिल है तो मध्यस्थम को वैकल्पिक नहीं माना जा सकता है। एबीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 का मुकदमा है। इसमें कहा गया एक युगल दाम्पत्य को लिविंग रिलेशनशिप में रहने की अनुमति। सुरमी राजू सोनी बनाम रहा महाराष्ट्र राज्य 2024 का मुकदमा है। गर्भवती महिला को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, बेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आलोक प्रताप सिंह मृतक इन रेम बनाम भारत संघ एवं अन्य 2024 का मुकदमा है। इसमें कहा गया भोपाल में यूनियम कार्बेट फैक्ट्री साइट्स में जहरीले कचरे को न हटाना का एक मुद्दा है। इसमें नवीकरण किया गया समीकरण रहे कि भोपाल में 40 वर्ष पूर्व यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MSC के रिसाव होने से हजारों लोग की मौत हो गई थी। AK श्री कुमार बनाम निर्देशक व अन्य 2024 का मुकदमा है। इसमें कहा गया निजी कॉलेज चलाने वाले धर्मार्थ सोसाइटी के सदस्य लोक सेवक हैं। चैरिटेबल सोसाइटी मेंबर ऑफ रनिंग कॉलेज आर द पब्लिक सर्वेंट। अखिल मोहन बनाम केरल राज्य 2024 का मुकदमा है। इसमें कहा गया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के अधिनियम गंभीर अपराधों से जुड़े कार्रवाई को पक्षकार के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2024 का मुकदमा है।
इसमें कहा गया 100 के प्रति यौन आकर्षण या उसके साथ यौन क्रिया नेफ्रोफिलिया जद्यकृत किंतु बालसंग नहीं है। सुनील कुमार बनाम सौरभ वर्मा व अन्य 2023 का मुकदमा। इसमें SC/ST एक्ट के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। विजय कुमार वर्मा बनाम यूपी आवास परिषद 2023 का मुकदमा है। इसमें कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विक्रय विलेख सेल डीड रद्द नहीं कर सकते हैं। सुरेश कुमार गोयल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा वो अन्य 2023 का मुकदमा है। इसमें कहा गया चयनित उम्मीदवार के ज्वाइन करने और इस्तीफा देने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्त नहीं की जा सकती। अपपया बनाम अंडी मुथु थंगापंडी वो अन्य 2023 का मुकदमा है। इसमें कहा गया मूल विक्रय विलेख को साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति पर भरोसा किया जा सकता है। समीर कुमार मजुमदार बनाम भारत संघ 2023 का मुकदमा है। इसमें कहा गया किसी को एक ही कारण के लिए मुकदमे में 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। नरेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का मुकदमा है। इसमें कहा गया भले ही आरोपी पर किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप न लगाया गया है, विधि विरुद्ध जमाव में हिस्से से के रूप में आरोपी उपस्थिति सजा के लिए पर्याप्त है। नरेश नेहरू बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का मुकदमा है। चश्मदीद गवाह आई विटनेस का साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए। सुप्रिया बनाम भारत संघ 2023 का मुकदमा है। समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं है। सतपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 2023 का मुकदमा है। दहेज मृत्यु केवल पुरुष वर्चस्व के बारे में नहीं, महिला स्वयं अपने समकक्षों पतियों से शत्रुता रखती है। राजेंद्र श्रीवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 का मुकदमा है। उच्चतर न्यायिक सेवा में 25% सीट अधिवक्तागण से भरी जाएगी और 10% सीट विभागीय प्रतिभागी परीक्षा से तथा और शेष 65% सीनियर डिवीजन संवर्ग से नियमित पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी। विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2023 का मुकदमा है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 के लिए नोटबंदी के फैसले को उचित ठहराया गया। स्मरणीय रहे कि 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट का प्रचलन से बंद करने नॉट लीगल टेंडर का निर्णय सरकार ने लिया था। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2023 का मुकदमा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट 1 द्वारा 03 वाला संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के वैध ठहराया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। अनूप वर्णवाला बनाम भारत संघ 2023 का मुकदमा है, जिसमें यह कहा गया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब एक सीमित की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और भारत में मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2006 AC का मुकदमा है। माता पिता की सहमति के बिना किए गए विवाह को 2 व्यक्ति को कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके जीवन या स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट और गंभीर खतरा न हो। श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 द्वारा सुप्रीम कोर्ट का यह मुकदमा है। इसमें कहा गया माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के विवाह को पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार को भी अनिवार्य विवाह पंजीकरण पर निर्णय बनाने का निर्देश दिया गया था। विवाह पंजीकरण कानूनी रूप से शादी को प्रमाणित करता है और इससे विभिन्न
कानूनी और वित्तीय कानून को और वित्तीय मामलों में मदद मिलती है। यदि विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया है तो ऐसे विवाह को कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। विभिन्न राज्य में विवाह पंजीकरण के लिए अपने अपने अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 लाया गया। उसके बाद त्रिमुला देव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012 का सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने LLM का पाठ्यक्रम यदि स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के बाद किया जाता है तो उसे प्रैक्टिस से ब्रेक नहीं माना जाएगा, उसे प्रैक्टिस से हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद आया दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक अदर 2013 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इस मामले में माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि उच्चतर न्यायिक सेवा हायर जुडिशरी सर्विस की परीक्षा देने के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजन, APO या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी पात्र माने जाएंगे। APO और PP कैन अप्लाई हायर जुडिशरी सर्विस। करण अंटिल वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट 2023 का मुकदमा है। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित संकल्प संख्या 160/2009 को वैध मानते हुए कहा कि मास्टर ऑफ लॉ LLM प्रोग्राम करना अधिवक्ता अभ्यास में विराम नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को उक्त कार्यक्रम जारी रखने के लिए अपने नामांकन को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है। LLM will not break in practice। नवतीज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इस केस में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध को इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया। इस धारा में समलैंगिक के बीच यौन संबंध को दंडनीय अपराध माना जाता था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा और भेदभाव को सुरक्षा को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था। पहला, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 एडल्टरी जारकर्म को असंवैधानिक माना। अब व्यभिचार जारकर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे केवल एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया। यह धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिबंध और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय दंड 1860 IPC के केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपराधिक षड्यंत्र के लिए। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, समान उद्देश्य के लिए। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। महबूब साहब बनाम सम्राट, सामान्य आशय संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, धारा 104 BNSS 2023। पूर्व में धारा 303 IPC 1860 असंवैधानिक था। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर हत्या। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, यह हत्या से संबंधित मुकदमा था। वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, समान आशय और पोस्ट मास्टर केस के ऊपर दिया गया था। श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डकैती से संबंधित है। मैकनाटन का नियम, विकृतिचित्ता, पागलपन की प्रतिरक्षा, धारा 22 BNS 2023, धारा 22 BNS 2023। इम्प्रियर बनाम साया, हत्या का दुष्प्रेरण। इम्प्रियर बनाम मलान, हत्या का दुष्प्रेरण। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, राजद्रोह।
बाल गंगाधर तिलक का मामला राजद्रोह से संबंधित था। आर बनाम डुडेल व स्टीफेन आवश्यकता की प्रतीक्षा आवश्यक के सिद्धांत। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रयास। उसके बाद आते डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपीपी बनाम अनैच्छिक मतता की प्रतिरक्षा मतता के सिद्धांत धारा 23। आर बनाम लिपमैन स्वैच्छिक मतता। अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश शरीर की निजी सुरक्षा। रेनीगर बनाम फगोसा आवश्यकता। आर बनाम वाकर दुर्घटना। आर बनाम वाकर दुर्घटना। एम्परर बनाम उमी दुष्पेरन। आर बनाम टालसन दुराशय का अभाव तथ्य की भूल। आर बनाम प्रिंस दुराशय का अभाव तथ्य की भूल। एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य दुराशय से संबंधित है। क्वीन बनाम कलिनस प्रयत्न से संबंधित है। सरोजा बनाम डी रूटेजन अधिनियम के दुराशय अंतर्निहित। केसी मिथु बनाम एम्परर सम्राट सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। ब्रेंट बनाम वुड मन स्थिति दुराशय से सिद्धांत का पुनर्जीवन। महबूब शाह बनाम राज्य सिंधु नदी वाद से संबंधित है। कपूला वेंकटराव बनाम आंध्र प्रदेश प्रयत्न से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एस जॉर्ज दुराशय से संबंधित है। दहाया माई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य उन्मत्तता से संबंधित है। गिरजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समान आशय से संबंधित है। आर बनाम स्पाइसर आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बालक संघ से संबंधित है। आर बनाम गोविंदा हत्या तथा आपराधिक मानव वध में अंतर है। आर बनाम अर्नाल्ड्स विकृत चिंतता से संबंधित है। आर बनाम हैंस विकृत चिंतता से संबंधित है। तुक्का राम बनाम महाराष्ट्र राज्य मथुरा केस बालक संघ से संबंधित है। पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह लज्जा भंग से संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य श्रमजीवी महिला के यौन शोषण को रोकना। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आजीवन कारावास तथा अर्थ मृत्यु तक जेल में। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य आजीवन कारावास तथा अर्थ मृत्यु तक जेल में। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य स्वैच्छिक मतता धारा 24 BNS 2023। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य हत्या से संबंधित है। आरसी कपूर बनाम भारत संघ बैंकों को राष्ट्रीयकरण का वाद। वेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मृत्यु दंड विरले से विरलतम मामले में दिया जाए। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य निःशुल्क विधिक सहायता तथा जनहित वाद PI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मुकदमा था। इसमें कैदी की बंदी प्रत्यक्षकरण किया गया। मकसूदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समान आशय का निर्माण घटनास्थल पर भी। मित्तू खादिया बनाम उड़ीसा राज्य विकृत चित्तता। आंध्र प्रदेश बनाम राज्य राजू पुण्ययथा हत्या व आपराधिक मानव वध में अंतर। नानक बनाम स्टेट ऑफ पंजाब समान आशय व समान उद्देश्य में अंतर। रैग बनाम चिसमैन तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर। चरक लाल साहू बनाम ज्ञानी जेल सिंह असम्यक असर की व्याख्या। ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब हत्या का प्रयास। साहेब सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब हत्या का प्रयास। केसी बिल्डर्स बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स छल धारा 318 BNS 2023। आरसी भारती बनाम जयललिता सिविल कार्रवाई। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर विकृत चिंतता। तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन धोखा व क्षति से संबंधित है। अभयानंदन बनाम स्टेट तैयारी व प्रयत्न के अंतर। इन री वावेजे तैयारी व प्रयत्न में अंतर। शकरू कविराज उपेक्षा द्वारा मानव वध
KN मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, वायुसेना के विमान को अनधिक उड़ान चोरी। P रतिनामा नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ, मरने का अधिकार। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, आत्महत्या के प्रयत्न। MH हासकोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, निःशुल्क विधि सहायता राज्य कर्तव्य न की अनुकंपा। तारा सिंह बनाम स्टेट, अभियुक्त को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराए जाने का सर्वोत्तम विचार। आशा परीख बनाम स्टेट बिहार, धारा 2 क्लॉज 2B BNS 2023, पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक। महबूब शाह बनाम एम्परर, समान आशय व समान आशय में अंतर। मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार, समान आशय व समान उद्देश्य में अंतर। गोपनीयता कलिया का वाद, तथ्य की भूल। हीट चर्च का मामला, स्त्री जो स्वतः को गर्भवती समझती थी दूसरे को गर्भपात की अशुद्धि के लिए कहा, षड्यंत्र माना गया, कॉन्स्पिरेसी माना गया। पलानी का मामला, फल के दार से बेहोशी पत्नी को फंदे में से लटकाया जिससे मृत्यु हो गई, सदोष मानव वध माना गया। रायलपेंटा बनाम स्टेट ऑफ हैदरा का मुकदमा, किसी को कमरे में बंद करके आग लगा देना हत्या माना गया। नगबातु का मामला, अभियुक्त ने घोषणा किया कि वह सर्पदेश से निरापद कर सकता है। उसने एक व्यक्ति को सर्प से कटवाया जो मर गया, हत्या माना गया। पुत्रे फतेमा का मामला, सपेरा जो सर्पदंश से निरापद का दावा करता था, अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाने पर उसको सांप से कटवाया जिससे वो मर गया, इसे सदोष मानव वध माना गया। रैंग बनाम क्रूज का मुकदमा, धारा 3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के अंतर्गत यथाविचरित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। भगवान बस्कर सिंह बनाम यूपी स्टेट, धारा 104 BNS 2023। रंजीत सिंह बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, विधि का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि हत्या के मामले में दो अभियुक्त रह हो और दोनों में से एक को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और तथा दूसरे को मात्र इस आधार पर कि उसके पूर्व अपराध की सजा काटने के दौरान दूसरा अपराध किया, मृत्यु दंड से दंडित किया जाता है, तो यह उचित नहीं है। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर, भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 के प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र यह सिद्ध कर देना ही पर्याप्त नहीं है कि अपराधी कार्य करते समय अभियुक्त विकृत चित्त का, या अपितु उसे यह भी सिद्ध करना होता है कि ऐसा कार्य करते समय वह इतना विकृत चित्त था कि वो समझा सकने के में असमर्थ था कि वह जो कुछ कर रहा है यह गलत या विधि विरुद्ध है। पांडुरंग एवं अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का मुकदमा है। इसमें प्रस्तुत प्रकरण में कहा गया, प्रस्तुत प्रकरण में विधि में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत समान आशय के लिए पूर्व विनिश्चित योजना का होना आवश्यक है। यह योजना कभी भी और कितना भी जल्दी बनाई जा सकती है। दूसरा, जहां दंड के संबंध में मत विरोध हो वहां कम से कम दंड दिया जाना चाहिए। चिकरंगा गावदा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मैसूर, प्रस्तुत प्रकरण में विधि निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। भारतीय न्याय संहिता 2022 की धारा 190 की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि अवैध समूह किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी अपराध कारित किया जाए और वह अपराध समूह के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) एवं धारा 190 आपस में समान प्रतीत होते हुए भी समान नहीं है। धारा 3 का क्लॉज 5 का आवश्यक तत्व कारित अपराध में भाग लेना है, जबकि धारा 190 का आवश्यक तत्व अवैध समूह का होना। उसके बाद तपन दास बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का मुकदमा है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 के अंतर्गत अभियोग सिद्ध के लिए अभियुक्त के बीच एक आपराधिक
करार एवं उनकी उपस्थिति सिद्ध करना आवश्यक है। यदि सह अभियुक्त को ऐसे अभियोग के अंतर्गत दोष मुक्त घोषित कर दिया तो केवल एक अभियुक्त को धारा 61 के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मुकदमा है। प्रस्तुत प्रकरण में विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि अभियुक्त ने हत्या या शायद से कोई कृत्य किया। इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वह कृत्य दंड योग्य था या नहीं। डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन। प्रस्तुत प्रकरण में विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 335 ने प्रयुक्त शब्द को धोखा देकर फ्रूडेंटली तथा धारा 338 व 336 के प्रयुक्त शब्द को धोखा देना डिफॉल्ट के दो आवश्यक तत्व हैं। पहला, धोखा देने का तथ्य एवं दूसरा, उस व्यक्ति को क्षति कारित होने जिसे धोखा दिया गया हो अथवा धोखा देने वाले व्यक्ति का लाभ या सुविधा प्राप्त होना। धारा 338 से धारा 336 के अंतर्गत दोष सिद्ध के लिए तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। भारतीय न्याय संहिता प्रत्येक विधि में आपराधिक मनस्थिति विवेचित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत दिखाया न जाए। यह विचार किए मामले में व्यक्त किया गया था। आर बनाम डूडले ऑफ स्टेपर। एक कहावत जो कि इंग्लैंड के कानून से भी प्राचीन है कि कोई भी आदमी तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। यह लॉर्ड अर्बिगन द्वारा किस मामले में धारित किया गया? ब्रेंट बनाम वुड के मामले में धारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक मनस्थिति मेंस रिया से संबंधित नहीं है? आर बनाम प्रिंस। यह कि एक मुख्यमंत्री या एक मंत्री सरकार से वेतन लेते हैं और इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 का क्लॉज 28 के अर्थ में लोक सेवक है। जयललिता बनाम तमिलनाडु का यह मुकदमा है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) से संबंधित है? वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। किस मामले में प्रिंस काउंसिल ने समान आशय कॉमन इंटेंशन और समरूप आशय सिमिलर इंटेंशन के बीच का अंतर धारित किया? महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। किस मामले में लॉर्ड समर ने यह धारित किया कि वे भी कार्य करते हैं जो केवल खड़े हैं प्रतीक्षा करते हैं? वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 क्लॉज 5 तथा धारा 190 के बीच भेद को आधिकारिक रूप से उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में धारित किया? नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के मुकदमा में इसने धारित किया। आर बनाम डूडले स्टॉपेन का मामला किससे संबंधित है? अनिवार्यता से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 पर महत्वपूर्ण मामला कौन सा है? उल्ला बनाम किंग। SC नॉटेन केस भारतीय न्याय संहिता की धारा से संबंधित है। धारा 22। निम्नलिखित मामले में कौन से मामले वे विकृत व्यक्ति के बचाव में संबंधित निर्धारित करता है? SC नॉटन केस। भारतीय न्याय संहिता में चित्त विकृत पदावली को परिभाषित नहीं किया गया है। उसे मुख्य रूप से पागलपन के बराबर माना गया है। जो अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 के तहत किसी की कृत्य की दायित्व को छुटकारा जाने की आकांक्षा करता है उसे विधि पागलपन साबित करना है, न कि चिकित्सा पागलपन नहीं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में इसका गठन किया। सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। तुरहम बनाम यूनाइटेड स्टेट्स का मामला किससे संबंधित है? उन्माद। निम्नलिखित में से मतदाता का अग्रिम मामला डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बेयर्स। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स